जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को देश में मिला सम्मानजनक स्थान। प्रदेश में बैंड बाजा और मैरिज हॉल संचालकों को दी गई चेतावनी। छत्तीसगढ़ रन फॉर प्राइड के विजेताओं की घोषणा की गई। प्रदेश के वन विभाग में निकली 300 पदों पर सीधी भर्तियां। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश में किया छुट्टी का ऐलान। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। राज्य में बीते 14 दिनों में अब तक 13,24,794 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। खरीदी के बाद बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत इसके भुगतान करने के लिए 3,228 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि मार्क फेड के द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के पहल पर इस साल धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी होने लगा है। अब तक प्रदेश में 5,78,992 मीट्रिक टन धान उठाने का डीओ जारी कर दिया गया है। धान खरीदी के 14वें दिन भी राजनांदगांव जिला न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में पहले पायदान पर है, जहां 1,96,234 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं बेमेतरा खरीदी के मामले पर प्रदेश में दूसरे क्रम पर है। विधानसभा के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। पीएम आवास योजना को लेकर के बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आवास एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के जवाब पर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आए और जमकर हंगामा किया। वहीं रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार के ऊपर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे के आरोप पर बीजेपी विधायकों ने विरोध किया और सदन में जमकर हंगामा किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का भी बीजेपी विधायकों ने विरोध किया है। वहीं सत्ता और विपक्ष के लोगों ने जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी विधायक गर्भगृह में चले गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी के सभी विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया और विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोग मकान से वंचित हो रहे हैं और सरकार ये भी बताने को तैयार नहीं है कि पैसा कब तक उपलब्ध कराएंगे और राज्य के द्वारा दी जाने वाली राशि कब तक जमा होगी। और इस सवाल के जवाब में टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार लोन लेने के लिए अप्लाई की है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कंगाली की तरफ बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार के पास मकान बनवाने के पैसे नहीं है और इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है और इसका बड़ा कारण छत्तीसगढ़ की सरकार है। जी हाँ, ये सभी बातें टीएस सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई और इस बहस के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा स्थापना दिवस 14 दिसंबर के दिन औकाफ रखने के लिए घोषणा की है। आपको बता दें कि अब हर साल 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर होगी भर्ती। 31 दिसंबर तक जमा होंगे ऑनलाइन आवेदन और इस पद पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और 12वीं पास होना जरूरी है। यही वन रक्षक के पदों पर भर्ती वन मंडल के अनुसार होगी। वन मंडलाधिकारी को भर्ती का नोडल अधिकारी बनाया गया है। बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर जिले में भर्ती होगी। तो वहीं सरगुजा संभाग के जिले की बात करें तो सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और मरिंदगढ़ के अलावा कोरबा जिले के लिए इन जिलों में स्थानीय निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। जी हां, जिले वाइज स्थानीय निवासी का होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन के लिए पुरुषों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तो महिलाओं की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए घटकर यह ऊंचाई 152 तो वहीं महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार www.cgforest.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर रात 11:59 तक चलेगी।
रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में 16वां स्थान प्राप्त किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षक परिषद के द्वारा वर्ष 2020-21 के सूची में ये जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि ये रैंकिंग अनुसंधान, प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 में कृषि विश्वविद्यालय ने इस श्रेणी में 23वें पायदान पर रहा, जो अब सुधरकर 16वें स्थान पर आ गई है। छत्तीसगढ़ समेत बस्तर में इन दिनों शादी का सीजन जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको लेकर के शादी में डीजे, बैंड और भवन की बुकिंग भी की जा रही है, लेकिन डीजे और भवन वाले निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रात 10 बजे तक ही डीजे बजाया जा सकता है, लेकिन डीजे वाले समय सीमा का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं और देर रात डीजे बजा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। इन सब के विरुद्ध एसपी कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान तथा थाना प्रभारी एम ए साहू के नेतृत्व में सभी भवन और डीजे बजाने वाले को बुला करके समझाइश दी गई। यदि समय सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है तो उन पर उचित कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार को 17 दिसंबर को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मंगलवार को रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन रखा गया, जिसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में श्री गुजारी लाल को प्रथम पुरस्कार मिला है और 14 वर्ष से अधिक पुरुष वर्ग की श्रेणी में मुकेश कुमार को प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं महिला वर्ग में प्रियंका साहू ने बाजी मारी है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक की श्रेणी में करण को प्रथम स्थान मिला है, तो वहीं बालिका वर्ग की श्रेणी में कामनी साहू को प्रथम स्थान मिला है। दंतेवाड़ा में 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। सीएनएम अध्यक्ष इनामी नक्सली पुदिया को जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन करके नक्सली को पकड़ लिया है। नक्सलियों के इस कमांडर इन चीफ के द्वारा कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। वहीं सुकमा में एक नक्सलियों की काली करतूत सामने आई, जहाँ नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। जंगल में अवैध कटाई और अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाकर नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। तो वहीं कई लोगों का जिक्र करते हुए नक्सलियों ने उन्हें चेतावनी भी दी है। सुकमा के एरापुर थाने क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पूर्व क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला पुरुष टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर एजाज डेवर और रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति केफरी लाल वर्मा तथा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ टेनिस महासंघ के महासचिव गुरु चरण सिंह होरा ने किया। इस मौके पर वीआईपी टेनिस कोच में अतिथियों के द्वारा खेल करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें 13 पुरुष वर्ग और 12 महिलाओं की टीम हिस्सा ले रही है, जहां प्रदेश के विश्वविद्यालय के सभी खिलाड़ी इस आयोजन में भाग लेंगे। प्रदेश के राजनांदगांव जिले में रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण का काम महिला समूहों से छीने जाने का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव के कलेक्टर के सामने संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिले भर के स्व सहायता समूहों के महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन से शासन के पूर्व की भांति निर्माण के काम को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि सरकार ने रेडी टू ईट उत्पादन का काम मशीनों के द्वारा करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते प्रदेश के लाखों महिलाओं के रोजगार की समस्या आ रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिलासपुर में बीते दिनों कलेक्ट्रेट के सामने जन दर्शन लगाकर फरियादियों की समस्या सुनी गई, जहां कलेक्टर ने लोगों से समस्या सुन करके संबंधित विभागों को पूरा करने का निर्देश जारी किया। इसी कड़ी में फरियाद के दौरान एक दिव्यांग अपने भाई के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या को लेकर आया था। उनका कहना था कि सूची में नाम आने के बाद भी आवास नहीं मिल पाया है। जी हां, राज्य सरकार के द्वारा राज्य का फंड नहीं मिलाए जाने पर ऐसे लोगों को आवास के हकदार होने से वंचित रखा जा रहा है।